करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर। ठीक है, जितने भी आप लोग फिटर के छात्र हों या इलेक्ट्रीशियन के छात्र हों, आप लोग का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एकदम बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया कुछ क्वेश्चनों में चेंजिंग हो गया है एनसीईआरटी की तरफ से। तो मैं सोचा कि नए वाले पैटर्न पे जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैं आपके सामने तो दिखा सकूं आप लोग को। कुछ क्वेश्चन में बहुत बदलाव आया है, तो मैं आप लोग को लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आज मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जब क्योंकि आईटीआई से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तब तक मैं आप लोग को सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्लम्बर डैश द पाइप यस्टरडे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आपका आंसर हो जाएगा वाज रिपेयर्ड, यानी पास्ट टेंस है। ठीक है, तो मैं जल्दी मैं करवाते जाता हूँ आप लोगों का, तो क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। आप लोग को लगभग सीबीटी का क्वेश्चन का जो मेरे पास पीडीएफ है लगभग 400 प्रश्नों का है, यानी 400 ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन मिला के। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी मैं आप लोग को एक बार रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप लोग का जो एग्ज़ाम का डेट है नज़दीक है, जुलाई या अगस्त के महीने में परीक्षा आप लोग को होने वाले हैं। तो जितने भी सेकेंड ईयर के हैं इलेक्ट्रीशियन या फिटर, दोनों ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आप लोग के लिए कॉमन है, आप लोग दोनों याद कर सकते हैं और आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से बढ़िया से याद कर लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, कुमार डैश अ गुड कारपेंटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इज, कुमार इज अ गुड कारपेंटर। कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नॉब, दिस सेंटेंस इज। क्या ये इम्परेटिव है, इम्परेटिव है। हाउ इफेक्टिव द सिटी ट्रेनिंग हैज़ बीन, दिस सेंटेंस इज। क्या है ये, एक्सक्लेमेटरी है, क्या है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, जब अपने बॉस को अपना पता बताते हैं आपको क्या होना चाहिए, उसमें आपको फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन। ठीक है, अभी आता हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 में थे हम लोग। द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी एग्जीक्यूटिव टू डिस्प्ले द डिफरेंट मोबाइल फोन मॉडल्स। तो क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, द आईटीआई प्रिंसिपल कॉल मनोज, दिस प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो द। क्या आईटीआई के प्रिंसिपल जो मनोज है वो क्या कहते हैं, आईटीआई के जो प्रिंसिपल है मनोज से क्या कहते हैं, सॉरी कहते हैं कि हिम या हिज, यानी टू शो हिम हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए, हाय हाउ आर यू व्हाट्सअप, ये सब क्या है। तो ये सब आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 9 में, हाउ डू यू कम टू वर्क, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। ये सब किस तरह का एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इस तरह में फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि इफ़ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर, तो अगर अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं तो किस तरह से आप लोग को बातचीत करना है। तो रन टू हिम एंड हग योर हिम, क्या हग गले लगाना चाहिए, या टर्न योर फेस, उनसे दूर फेस कर लेना चाहिए, या ग्रीट हिम फॉर्मली, यानी ग्रीट हिम फॉर्मली, यानी उनसे प्यार से कहने का मतलब फॉर्मली आप लोग को मिलना चाहिए। चलिए देखिए, कुछ नेटवर्क में दिक्कत था इसलिए थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। अब कह रहा है कि व्हेन यू बोरो स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम अ ट्रेनी, अगर आप किसी अपने दोस्त से ट्रेनी से स्क्रू ड्राइवर लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 12 क्वेश्चन आपके सामने है, द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन अ बॉक्स विद द गिवन डायमेंशंस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बॉक्सेस, सी। 13 में देख लीजिए, मैग्निफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या है, किसी के बारे में व्याख्या कर रहे हैं। टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है, तो ये सब नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा उसका। 15 में देख लीजिए, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्रीन, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जांपल्स ऑफ, एक्शन वर्ड है। ठीक है, क्या है, एक्शन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ये सब किसका एग्जांपल है, पंक्चुएशन मार्क्स का है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, आपको रिक्वेस्टेड किया जा रहा है, ये सब क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन।
जहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है फॉर्मल है। गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। आई हैव रिसीव कंप्लेंट अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर देम डिटेल्स। इस आंसर हो गया फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन यानी बी। ग्रीटिंग्स हेल्प यू टू क्या है, स्टेबलाइज अ कनेक्शन विद समवन यू मीट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशंस, ए हो जाएगा आंसर। 21 में देख लीजिए, व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड, अगर अपने आईटीआई के इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं कॉलेज के अंदर या कॉलेज के बाहर तो आपको हमेशा फॉर्मल रहना चाहिए, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 में देख लीजिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू डैश ग्रीटिंग इज टू बी यूज, और इंटरव्यू में कौन सा ग्रीटिंग होना चाहिए, तो फॉर्मल ग्रीटिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट अ बैंक, जब आप कभी बैंक में इंक्वायरी करने जाते हैं तो आपको फॉर्मल होना चाहिए, इसका भी आंसर हो जाएगा बी। ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज़ बेटर टू, कोविड-19 में क्या नहीं करना चाहिए था हम लोग को, है ना, तो वेव हैंड एंड हग नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वेव हैंड इट इज बेटर, यानी कहने का मतलब कि हाथ हेलो करना चाहिए, वेव हैंड करना चाहिए, लेकिन हग नहीं करना चाहिए, ज़्यादातर नमस्ते सिर्फ कहना चाहिए। ए गुड डैश हेल्प टू क्रिएट अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में देख लीजिए कि वी मे हैव टू इंट्रोड्यूस कलीग, पियर्स एंड सुपीरियर सेल्फ इंट्रोडक्शन इन डैश, यानी सी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देख लीजिए, ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड, अगर अपना परिचय तुरंत देना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एलिवेटर टोन कहते हैं, क्या कहते हैं, एलिवेटर टोन, एलिवेटर पिच कहते हैं, सी होगा आंसर। व्हेन यू अटेंड अ फ्रेंड्स वेडिंग विथ योर फादर यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योर फादर टू योर फ्रेंड एंड योर फ्रेंड योर टू फादर, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, ये तो आपका इनफॉर्मल होगा, अपने दोस्तों को पिताजी से मिलवाना, पिताजी का परिचय दोस्तों से करवाना, ये इनफॉर्मल हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। फॉर्मल सिर्फ ऑफिस जैसा यूज में ही आपको यूज करने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बी में देख लीजिए, कस्टमर को अपना सेल इलेक्ट्रिक एप्लायंस शोरूम योर ग्रीटिंग्स, देखिए कस्टमर, आपका इलेक्ट्रिक का दुकान है, कस्टमर को कुछ सामान से आपको दिखाना है, तो उस तरह में आपका फॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए कि डैश आर पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर्स अचीवमेंट एंड एज लीड एन एग्जाम्पल ऑफ डी, यानी रोल मॉडल, आंसर हो जाएगा इसका 30 में क्या हो जाएगा, डी। अब एक रोल मॉडल्स डैश पीपल टू फॉलो, रोल मॉडल्स होता क्या है, तो इंस्पायर व्यक्तियों के द्वारा फॉलो किया गया रूल्स होता है ना, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम दे हैव, उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है कि कैसे आपकी कमजोरी और फेल्यूर, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए, वीकनेस क्या है आपकी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। 33 में हो जाएगा, ह्यूमन बींग्स आर डैश बाय नेचर, यानी इम्परफेक्ट बाय नेचर इट इज द कल्टिवेशन ऑफ गुड हैबिट्स, यानी आंसर हो जाएगा सी, इम्परफेक्ट और गुड। द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन अ पीरियड पर्सन इज कॉल्ड डैश, यानी डी वीकनेस, वीकनेस स्ट्रेंथ हो जाएगा। स्ट्रेंथ आर रोल मॉडल टू गेट नोटिस वाइल वीकनेस गेन अननोटिस, ठीक है। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आपके रोल मॉडल जो हो जाएंगे वो नोटिस किया जाएंगे और आपकी कमजोरी को अननोटिस किया जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए, नोटिस और अननोटिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में देख लीजिए, वाइल वी आर एट होम विथ फ्रेंड्स वी यूज, अगर हम लोग के दोस्त घर पे हैं तो किस तरह का वर्बल कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 37 में देख लीजिए, व्हेन वी ग्रीट आवर सुपीरियर्स, तो ये तो अभी हमने बोला फॉर्मली, ठीक है। स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली डैश बट ऑल्सो, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्हाट वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स बट विथ बॉडी लैंग्वेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप किसी से बात कर लेते हैं तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में देख लीजिए, वर्किंग विथ अदर टू फाइंड अ म्यूचुअली एग्रीएबल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसका हो जाएगा सी, नेगोटिएशन, ठीक है। 40 का सी, नेगोटिएशन। 41 में देख लीजिए, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद सुपीरियर कैन बी डैश विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स, यानी आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मल और इनफॉर्मल। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन, ये सब क्या एग्जाम्पल है आप लोग को फॉर्मल ग्रीटिंग्स का है।
राइटिंग ईमेल लेटर्स, मेमोस, ऑर्डर, फिलिंग फॉर्म्स, मिनट कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या नॉन वर्बल है, ठीक है, नॉन वर्बल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है। राइट अ लीव लेटर इज़ अ पार्ट ऑफ, अगर आपको त्याग पत्र लेना है, छुट्टी पत्र लेना है, तो आपको वहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्मल वर्क प्लेस चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने लगभग 40 के ऊपर ही क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोग को। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए, मैं 50 से उसमें भी 50 क्वेश्चन लगभग मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है CBT एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी छात्र मेरे